बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ दीना इकबाल और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं रात को नींद की टैबलेट खा के सोई थी, तो मुझे नहीं पता चला मेरे हस्बैंड कब चले गए ऑफिस। उन्होंने बेचारों ने नाश्ता भी नहीं किया। और बाहर तो कर लेंगे, मुझे पता है बाहर कर लेंगे, लेकिन ये कि मैं अभी उठी हूँ। अभी टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, 11, शायद 11 बज रहे हैं। तो मैं अभी उठी हूँ और मैंने अभी अपनी थायराइड की मैंने अपनी टैबलेट खाई है, क्योंकि मुझे नहा मुँह खानी पड़ती है। फिर उसके आधे घंटे के बाद फिर नाश्ता करना पड़ता है। तो अभी मैं यही देख रही हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तो मेरे पास काफ़ी है। अंडे भी रखे हुए हैं, दूध भी रखा हुआ है, चाहूँ तो मैं चाय भी बना लूँ, कुछ भी बना के खा सकती हूँ। केक रस भी रखे हुए हैं, सब रखे हुए हैं। अभी मसला ये कि मैं दिल चाह रहा है कि मैं खाऊँ तो क्या खाऊँ। तो यही सोचा है कि मैंने लेकर आई थी वीटा बिस्किट होते हैं, ये गंदम के होते हैं, ये इसमें फाइबर होता है, तो ये शुगर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वेट लूज के लिए, शुगर वालों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अभी वही नाश्ता करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी सारा दिन की जो रूटीन होगी वो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या करूँगी आज, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना नहीं है, आज मुझे घर पे ही रहना है। तो आज मैं अपने घर के ही रूटीन आप डालूंगी। हाँ, जब मैं बाहर जाती हूँ तो फिर जब मैं बाहर की डालती हूँ, तो अभी तो फिलहाल मैं घर की डालूंगी, क्योंकि अभी मैं करूँगी नाश्ता, क्योंकि मुझे खानी है अपनी शुगर की टेबलेट, और वो मुझे खानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नाश्ता अभी थायराइड की टेबलेट खाए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं अभी ना फ्रेश होकर आएंगे तो मैं नाश्ता करती हूँ, ठीक है। तो हेलो गाइस, अब मैंने अपना जो थोड़ा सा मैंने दूध लिया था अपने छोटे से बाउल में, मैं इसी में नाश्ता करती हूँ। जिस दिन मुझे ये खाना होता है, वीटा ब्रेक बिस्किट है, ये मैं इसमें 3 निकाले हैं, तो इसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी। ये इस तरह के होते हैं वीटा बिस्किट। ये बिस्किट बहुत अच्छे होते हैं, आप सुबह नाश्ते में लें तो इससे आपका वेट भी नहीं क्या कहते हैं बढ़ेगा, और आपको ये शुगर में भी बहुत फ़ायदा देते हैं, यानी कि आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। तो ये मैं अपने लिए ला के रखती हूँ, मेरे हस्बैंड ला के रखते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसमें शहद डालूंगी, हालांकि मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डालती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी फीका मुझसे नहीं खाया जाता। बस सही, इसको मिक्स करके तो इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी, ये तीनों के तीनों बिस्किट। अगर 3 आ सकेंगे तो डाल दूंगी, नहीं तो मैं 2.5 कर दूंगी, नहीं तो फिर दो भी डाल सकती हूँ। अब इसको मैं मिक्स करके देखती हूँ। तो ये मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप ये खाया करें। यहाँ पे एक मेरी बिस्किट आते हैं, तो जैसे हम टी टाइम के दिल चाहता है शाम में कुछ खाने पीने का, तो डॉक्टर ने बोला या तो आप अपने लिए चने उबाल के रखें, वाइट काले वाले, आप थोड़े से वो खा लें, या जो भुने हुए चने होते हैं काले वाले वो ला के रखें, आप थोड़ा सा वो खा लिया करें। तो इस तरह से, लेकिन ये कि मेरे से डाइट होती नहीं है, फिर भी मैं बस परहेज़ी कर देती हूँ। ये आधा बचा है, मैं ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। तो चलें, बस हो गया मेरा नाश्ता। ये था मेरा नाश्ता। कभी मैं अंडे भी खा लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, कभी अंडे बॉयल कर लेती हूँ तो वो भी खा लेती हूँ, और कभी कुछ खा लेती हूँ, लेकिन ये है कि नाश्ता करना मेरा ज़रूरी होता है डॉक्टर के मुताबिक। तो इसको लेके मैं चलती हूँ अपने बेड पर, और यहाँ की कर दूँगी मैं लाइट बंद। हुई हुई हुई, गिरे नहीं मेरे, गिरे नहीं। हमारा नाश्ता है ना ये, बड़े मज़े का नाश्ता है ये मेरा। तो मैं आ चुकी हूँ अपना नाश्ता लेकर और बेड पर बैठ गई हूँ। और बताएं आप लोग क्या क्या करते हैं नाश्ते में? कोई कुछ करता है, कोई यानी कि हर इंसान अपने मुताबिक करता है। कुछ लोगों को परहेज होता है तो वह परहेज के मुताबिक नाश्ता करते हैं, और कुछ लोग जैसे रेगुलर होते हैं वो करते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ, कभी अंडे बॉयल कर लेती हूँ, कभी ब्राउन ब्रेड के साथ अंडे का, यानी कि अंडे की जो सफ़ेदी होती है मैं वो यूज़ करती हूँ। अंडे में उबालती भी हूँ, खाती भी हूँ ना, तो मैं उसकी जर्दी जो होती है वो मैं इसको एक साइड में रख देती हूँ, वो नहीं खाती। और फिर उसकी जो सफ़ेदी होती है बस वही काली मिर्च और नमक डाल के मैं वो खाती हूँ। ये मेरा सिंपल सा नाश्ता। और इसके बाद फिर 10 बजे के 10 बज जब 10, अभी तो खैर 12 बज गए, मैं आपको बता रही हूँ ना कि लेट हो गया मेरा बहुत नाश्ता। तो मैं 10-11 बजे थोड़ा सा कुछ फ्रूट खा लेती हूँ।
मेरे हस्बैंड ला के रखते हैं तो मैं वो खा लेती हूँ। और अब इसके बाद अपना थोड़ा सा काम निपटाऊँगी। तो उसके बाद काम निपटाने के बाद फिर देखते हैं मैं क्या करती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ साथ जुड़े रहिएगा। तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे कमरे का लुक देखिए। और संडे को मेरे घर बहुत अच्छे गेस्ट आ रहे हैं, तो उनका मैं उनका भी नाम नहीं बताऊंगी। तो उनको मैंने दावत पे बुलाया है, तो संडे को आएंगे। तो फिर मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी और ये बताऊंगी कि मैं संडे को मैं क्या क्या बना रही हूँ डिनर में। तो ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। बस आपको मैंने इतना बता दिया कि संडे को मेरे बहुत अच्छे खास मेहमान आ रहे हैं कि आप लोग देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। तो ठीक है ना, मैं नाश्ता कर लेती हूँ जब तक। तो हेलो गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है। अब मैं इसको भिगो दूंगी शावर के नीचे, शावर कह रही हूँ सॉरी। इसको मैं रखूँगी सिंक के अंदर, फिर इसको मैं भिगो के रख दूँगी। तो फिर इसको मैं धो के रख दूँगी। और तो हेलो गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे मौला का कि उसने मुझे नाश्ता कराया। आज मैं बनाऊंगी आलू मटर गोभी। मेरा बहुत दिल चाह रहा है। मैंने कल अपने हस्बैंड को कहा था कि गोभी लेकर आ जाना, क्योंकि मटर और आलू तो रखे हैं घर में और बाकी सारी चीज़ें घर में हैं। तो आज मैं बनाऊंगी आलू मटर गोभी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था सब्जी खाने का काफ़ी दिन से, क्योंकि मैं गोश्त वोश्त ये मटन बीफ ये चिकन वगैरह मैं बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती। चिकन तो मैं खाती ही नहीं हूँ। कभी कभी दिल चाहा तो वो भी बाहर की खा लेती हूँ। घर की पकाई हुई मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। हाँ, बाहर की मैं खा लेती हूँ। जैसे कोई बारबेक्यू वगैरह हो या चारकोल हो तो वो तो मैं खा लेती हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं अच्छी लगती यहाँ की। तो घर की मैं इसलिए नहीं खाती क्योंकि मैं फ्रोजन चिकन उठाती हूँ ना। अंधेरा हो रहा है, मैं खिड़की खोल दी थी, लाइट नहीं खोली मैंने। मैं फ्रोजन चिकन उठाती हूँ, मैं खुद ही उसको अपने हाथ से छीलती हूँ लाके। उसको क्या कहते हैं, फिर उसको मैं खुद ही धोती हूँ, फिर उसको काटना भी खुद ही हूँ। तो उसकी जो विस्तान सी होती है ना, फिर वो मेरे को दिल में ना बस जाती है। तो फिर वो मेरे से खाई नहीं जाती। बाहर ये है कि मुझे पकी पकाई बनी बनाई मिल जाती है, तो इसलिए मैं खा लेती हूँ। मैं करती हूँ बंद। तो मेरा काम अभी किचन में नहीं है, बस बर्तन धोंगे। तो अभी मैं अपनी टेबलेट खा लूँ शुगर की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह डकार आ रही है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आज बनाऊंगी आलू मटर गोभी। वो मैं किस तरह बनाती हूँ तो वो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है। सारा कुछ धो धा के काट पीट के मैंने गोभी वगैरह आलू और ये प्याज, इसमें है टमाटर, ये सब मैंने टमाटर हरी मिर्च और ये अदरक जाएगी इसके अंदर, और ये है मटर, सारे मसाले जात मैंने सब निकाल के रख दिए हैं। बस मैं जो आपको मैं बताऊंगी जल्दी जल्दी बनाना। क्योंकि ये मेरी कोई रेसिपी की वीडियो नहीं, ये व्लॉग नहीं है। ये मेरा कंटिन्यू जो डेली रूटीन है, ये उसका मेरा व्लॉग है। ये मेरा डेली रूटीन नहीं, सॉरी, ये मेरा आज की रूटीन का ये व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि मैं रात को खाना शाम में बनाती हूँ, तो मैं आज ही बना लूँ दोपहर में। क्योंकि फिर ये कि मुझे टाइम मिल जाएगा तो फिर मुझे मशीन भी लगानी है। तो फिर मशीन लगाऊंगी खाना वाना चढ़ाने के बाद, सही है ना। और आटा तो मैंने गूंद के रख दिया था रात को, क्योंकि रोटी मैं अब घर की बनाऊंगी। क्योंकि गर्मियों में हम लोग तंदूर की खा रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो एक सर सा चकरा जाता है। वैसे तो मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन ये कि ज़्यादातर हमारे तंदूर से ही आ रही थी रोटियाँ। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौसम भी अच्छा हो गया, थोड़ी ठंड ठंड सी हो गई है। तो मैं घर में बनाऊंगी, क्योंकि आटा वाटा सब मैं लेकर आ गई थी। अभी राशन में ग्रोसरी मैंने की थी महीने की, तो मैंने सब लेकर आ गई थी। तो अभी मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने की आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों का प्यार है जो मुझे आगे लेके जा सकता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं तो ज़ाहिर बात है आप लोगों की बदौलत ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, वरना तो मेरे लिए ये चैनल कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ दीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। अब ये कि मैं आप लोगों को कैसी लगती हूँ, क्या 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 कैसी लगती हूँ, क्या नहीं लगती, तो ये तो आप लोगों के ऊपर मुनहसर है। तो प्लीज़ आप लोगों से इल्तिजा है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो मैं करती हूँ स्टार्ट, आप लोग मेरे साथ रहिए। और ये जो मटर है ये मैं पाकिस्तान से मैंने मंगवाए थे। तो आधे से ज़्यादा तो मैंने ख़त्म ही कर दिया, बना के ऐसे नहीं ख़त्म किया, पका के किए। तो ये थोड़े से रह गए थे, तो इसको मैं अभी ये आलू और गोभी में मैं ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर अपने जो है चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसके अंदर मैंने ऑयल भी रख दिया है। तो इसके अंदर मैंने ये 5 रंग के ये जो है
पचरंगी इसको मसाला कहते हैं ये, यानी कि इसमें है ज़ीरा है, इसमें राई है, थोड़ा सा मैंने मेथी दाना लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ली है साबुत, और थोड़ी सी कलौंजी बस। तो इसका ये जो इसकी खुशबू है बहुत बड़े मज़े की आएगी, यानी कि अच्छा फ्लेवर देगा ये आलू गोभी और मटर में, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, बस हल्का सा ये अपना कड़कड़ा जाएगा तो इसके अंदर से इसमें मैं डालूंगी, फिर मैं प्याज ऐड करूंगी। ये हमारा जो है सारे ये मसाले हैं पचरंगी, ये कड़कड़ाने लगे हैं। इसके अंदर मैं प्याज और अदरक ऐड कर दूंगी। मैं अदरक इसलिए डाली क्योंकि गोभी बादी होती है, अदरक लहसुन का मैं पेस्ट भी ऐड करूंगी इसके अंदर, लेकिन थोड़ी मैंने साबुत अदरक भी इसमें ऐड करी है काट के, स्लाइस में काट के। तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ, बर्तनों को मैं साइड में रखती जाऊँगी, फिर सारे एक साथ में धो लूँगी, सही है। तो इसके अंदर मैंने प्याज और अदरक मैंने ऐड कर दी। इसको मुझे हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर मैं इसके अंदर सारे जो टमाटर और हरी मिर्ची काट के रखी है वो ऐड कर दूँगी। तो हमारी हो रही है यहाँ पे प्याज हमारी हल्की लाइट ब्राउन हो रही है। तो तब तक मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से क्यों ना बात कर लूँ। अभी मसला ये है कि आजकल ये ट्रेंड चल गया है, जितने भी यूट्यूबर हैं कोई अपनी लिमिट के अंदर वीडियो नहीं बना रहा, सब एक दूसरे को तान एक दूसरे को क्या कहते हैं बुराइयों में एक दूसरे को नंगा करने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के मारे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो अल्लाह की तरफ से रोटी रोजी है, जितनी इंसान की लिखी है उतनी हमें मिलेगी। तो हमें ज़रूरी नहीं है किसी को नंगा करके, किसी को दलील करके, किसी को बेइज्जत करके क्या कहते हैं हमें व्यूज़ हासिल करें, हम अपना पैसा कमाएं। मैं ऐसे पैसे पे लानत भेजती हूँ, अपने चैनल पे भी मैं लानत भेजती हूँ कि दूसरों की बुराइयाँ करके क्या कहते हैं मैं आगे बढ़ूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं लोगों को, मैं सबके, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं सभी को बोलूँगी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, ज़्यादातर ये फीमेल में पाया जा रहा है। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अपने खुदारा अपनी लिमिट के अंदर बनाएं वीडियो, सही है ना। अब अगर अपनी क्या कहते हैं अपना कंटेंट बनाएंगी अपने घर को लेके या शॉपिंग को लेके, किसी भी चीज़ को लेके रिलेटेड, तो आपके अच्छे व्यूज आ जाएंगे। एक बात यह है कि आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम उसकी बेटी को या उसकी बहन को या उसको क्या कहते हैं हम नंगा करते हैं, उसको इतना मीडिया के ऊपर इतना क्या कहते हैं लोगों के सामने लेकर आ जाएं क्या कहते हैं दलील करके। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये वीडियो खाली कोई एक दो घर में नहीं देखी जाती, ये पूरी दुनिया में देखी जाती है। तो इसमें क्या होगा कि आपके मुंह के सामने तो अच्छा बोलेंगे आपको, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बुरा ही बोलेंगे, कोई अच्छा नहीं बोलेंगे। सही बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं अपनी प्याज भी देखती थी, यहाँ मैं अपना खाना भी देखती जा रही हूँ और मैं आप लोगों से बात भी करती जा रही हूँ। तो आप लोग बताएं कि मैं आपको ये बात मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होंगी, क्योंकि मेरी 300 से ऊपर की वीडियो हो चुकी हैं और उसमें मैंने अभी तक किसी की बुराई नहीं की, किसी की या क्या कहते हैं किसी को दलील नहीं किया, किसी को मैंने नंगा नहीं किया, किसी को मैं क्या कहते हैं बदनाम नहीं किया, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है। सही है। मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, मेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो बस ये है कि मैं अपना फारिग वक्त में अकेली ही रहती हूँ, तो सोचा कि क्यों ना क्या कहते हैं मैं अपना चैनल बनाऊँ, तो चलो 4 पैसे ही आएंगे, इंसान क्या कहते हैं उससे हम किसी की मदद कर सकेंगे, सही है ना, खुले दिल से। बस यही मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उसको दलील करके मैं वीडियो बनाऊँ, तो खुदा ऐसा मेरा कोई काम नहीं है। हाँ, अच्छे से अगर मुझसे कोई मिलता है तो मोस्ट वेलकम, तो मैं अच्छे से मिलूँगी, वरना अपने अपने घरों में सब खुश रहें। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी एक दूसरे को लेके दलील ना करो, अपनी अपनी वीडियो बनाओ, खुश इखलाकी के साथ एक दूसरे से मिलो, क्योंकि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं मैंने तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे कि मैं लोगों को किस तरह से समझाऊं। अगर जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ लोग मेरी वीडियो देख के नसीहत कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें देखो सारी ज़िंदगी तो हमें दुनिया में नहीं रहना, ना ही हम लोग स्टाम्प पेपर पे कोई क्या कहते हैं फील करवा कर आए हैं कि हम लोगों को दुनिया में ही रहना है, हमें एक दिन मरना ही है, सही है ना। क्योंकि हमारा चैनल, हमारे ब्लॉग है और क्या कहते हैं ये सब चीज़ें हमारे साथ तो नहीं जाएंगी, हमारे साथ जाएगा हमारा इखलाक और हमारे अमाल। तो यहाँ पर हो चुकी है हमारा, तो यहाँ पर मेरा मोबाइल गिर गया। यहाँ पर हमारी प्याज हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्चें। ये देखिए मैंने टमाटर हरी मिर्चें कितनी सारी काटी, अच्छा सा मसालेदार बनाऊंगी। जब इसकी जो आवाज़ आती है ना शू शू की,
तो ये बड़ी अच्छी लगती है। इसको मैं थोड़ा सा ढक दूँ ताकि ये उड़े नहीं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर टमाटर, मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने काटी थी। ये जो हरी मिर्ची है ना मेरी पाकिस्तान की है, यहाँ की नहीं है। और पाकिस्तान की जो हरी मिर्ची है ना, मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे कोई पाकिस्तान से कुछ ला के दे ना दे, मेरे लिए हरी मिर्चें ज़रूर लेकर आया करें, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की अच्छी लगती हैं। तो अभी ये मैं सॉफ्ट होने के लिए रखूँगी। इसमें मैंने लहसुन अदरक भी डाल दिया है, साथ ही साथ ये भुन जाएगा। और इसके साथ मैं एक चिकन क्यूब है ये भी डालूँगी, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये भी इसके अंदर डाल के ये अभी मैं ढक देती हूँ हल्की आँच पर, ताकि मेरे टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाएँ। फिर मैं डालूँगी मसाले जात जितने भी हैं, यानी कि हल्दी, नमक, किसी मिर्च, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। सब्ज़ी जितनी भी लाइट मसालों की बनेगी वो बहुत अच्छी बनती है। हम बहुत ज़्यादा मसाले इसमें डाल देंगे गदर 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 गदर, तो वो कोई सब्ज़ी नहीं बनेगी, क्योंकि सब्ज़ी का अपना फ्लेवर ही ख़त्म हो जाता है। तो मैं डालती हूँ इसके अंदर मसाले जात, थोड़ा इसको ढकूँगी हल्की आँच पे, ताकि ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं। और ये मज़ीद पकेंगे तो ये और यानी कि नज़र ही नहीं आएंगे, सॉफ्ट तो बिल्कुल यानी कि घुल मिल जाएंगे। अभी इसमें के अंदर मैं मसाला जाट डालूंगी। मैंने हल्दी, नमक, पिसी मिर्च, थोड़ी सी कुटी मिर्च और क्या कहते हैं पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया लिया है, ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है ना। अब इसको मैं चलाऊँगी चमचे अच्छे से, ताकि हमारे जो भी मसाले जाते हैं वो यानी कि मिक्स हो जाएँ। और ये कलर देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, प्यारा प्यारा सा। एक होती है ना पिसी मिर्चें जो काला कर देती हैं, वो नहीं है। शायद मेरी वीडियो का जो ये मेरे मोबाइल का कैमरे का शायद कलर इस तरह आपको दिखाई दे, लेकिन जो ओरिजिनल मैं खुद बना रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत अच्छा कलर आया है। तो अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी आप लोग देखते रहिएगा। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये मटर और ये है आलू, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। सारे बर्तन मैं एक साइड में रख रही हूँ, जब मैं खाना बना लूँगी ना फिर मैं सब धो दूँगी। अच्छा, इसको मैं कम से कम 6 से 7 मिनट तक मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखूँगी, ताकि जो मटर है वो भी यानी कि गल जाए और आलू भी। तो गोभी तो भाप में ही गल जाती है, तो उसको मैं हल्की आंच में मैं कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मैं रखूँगी। ठीक है ना। फिर इसके अंदर मैं गोभी ऐड कर दूँगी। अब हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और आलू थोड़े से यानी कि अध गले से हो गए हैं। तो ये अब पकेंगे ना, गोभी के साथ ही पक जाएंगे। अभी मैं इसमें गोभी ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने गोभी अच्छे से साफ करके धोई है, मैंने ऐसे नहीं काट के डाल दी कि आप लोग समझे कि मैं गंदगी से काम करती हूँ। जी नहीं। और मुझे पता है कि गोभी काटती हूँ ना, मुझे अच्छी लगती है, गोभी कच्ची खाती हूँ। इसको मैं करूँगी अच्छे से मिक्स, और फिर इसको मैं हल्का सा छींटा डालूंगी पानी का, इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है, हल्का सा पानी का छींटा मारा है थोड़ा सा। तो ये क्योंकि ये गोभी अपना पानी खुद यानी कि छोड़ेगी, इसी में अपनी पानी में पकेगी। ये तो मैं इसको ढक देती हूँ और इसको मैं जो इसकी आँच है वो कर देती, मीडियम ही है, हाँ सही है। अब इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ। आप देखें कि मैं पका भी रही हूँ, साथ साथ में काम भी कर रही हूँ। तो मेरा किचन भी माशाल्लाह साफ़ है। तो अभी डस्टबिन का ये मैं निकालूंगी शॉपर, दूसरा तो चेंज करूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है सारा काम हो चुका। ये देखिए सारा साफ पड़ा हुआ है मेरा किचन, बस ये अपना पकता रहेगा। तो मैं चलती हूँ कमरे में, क्योंकि मुझे अभी यहाँ गर्मी लग रही है। दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है, ज़्यादा नहीं। तो मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, अभी पंखा खोलूँगी। ये रात में अच्छा मौसम हो जाता है, दिन में बस ये कि थोड़ी बहुत होती है। पंखा मैंने खोल दिया है। गोभी का पकने का करूंगी इंतज़ार, जब बन जाएगी, जब उसको भून के अच्छे से उसको मैं डालूंगी मैं हरा धनिया। हरा धनिया मैं बहुत सारा डालती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उसकी जो खुशबू होती है। हरे धनिया के बगैर तो आप लोग खुद बताएं, मैं झूठ कह रही हूँ, हरे धनिया के बगैर तो खाना मैं कहती हूँ बिल्कुल बेकार है, ना रौनक होती है ना जायका होता है। तो मैं हरा धनिया मैंने काट पीट के सब रख दिया फ्रिज के अंदर, फिर वो डालूंगी। और मोटी मोटी जो साबुत मैंने हरी मिर्ची होती है ना, हल्का सा चीरा लगाऊंगी फिर मिर्च में, फिर वो डालूंगी, तन पे छोड़ दूंगी सब। फिर आप देखिएगा कितने मज़े की गोभी बनती है। और आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। वैसे तो हर कोई अपने घर में अच्छा ही बनाता है, पूरा कोई नहीं बनाता, लेकिन आप बनाएं। गोभी आलू मटर बहुत मज़े की बनती है। अभी मैं ले रही हूँ हवा, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। दवाइयाँ बहुत खाती हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दवाइयाँ, आपको दिखाती हूँ मैं भी। ये देखिए 2 मेरे डब्बे, ये बोतल ये रखी है दवाइयों की, और एक डब्बा ये है दवाइयों का, एक ये है। और मैं मज़ीद आपको दिखाती हूँ मेरी दवाइयाँ। आप लोग देखें, दुआ करें कि मेरी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए। ये सारी दवाइयाँ मेरी हैं। नहीं, ये वाली सारी दवाई मेरी है, ये मेरे हस्बैंड की है। देख रही हैं आप, ये सब मेरी हैं।
तो हेलो गाइस, मैंने अपनी हंडिया जो है हांडी जो वो मैंने अपनी चढ़ा दी है। अब मैं जा रही हूँ आज मशीन लगाने, क्योंकि अभी थोड़े कपड़े ज़्यादा हो गए। क्योंकि इतने भी कोई मेहनत का काम तो नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन है। मशीन में बस सर्फ डालना है, उसकी सेटिंग करनी, कपड़े डाल के आ जाऊँगी। तो मुझे कोई पानी निकालना या खंगालना तो नहीं होते, सब कुछ अपना रेडी कर देती है। बस इसलिए मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि अभी मुझे गर्मी लग रही है। तो आप लोग बताएं कि मैं आप लोगों को कैसी लगती हूँ। भाई आप लोग को मैं साफ साफ बता दूँ, मैं एक सादा सा सिंपल सी औरत हूँ। मैं बहुत यानी कि सादा सिंपल से मैं व्लॉग बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यानी कि व्लॉग बनाते वक्त मैं मेकअप करना या तैयार होना ये सब कुछ मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ। कोई तकलीफ बात हो तो मैं करती हूँ, वरना तो मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती। और मैं अपनी आईब्रोज भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा यानी कि जब 5 महीने 6 महीने में मैं बनवाती हूँ। मैं बहुत कम बनवाती हूँ। एक तो वैसे भी गुनाह है, लेकिन फिर भी ये गुनाह मैं कर लेती हूँ हर 5-6 महीने के बाद। तो आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं ज़्यादातर सिंपल ही आती हूँ, बहुत ज़्यादा तैयार होके नहीं आती। तो बस चले, मैं ये समझती हूँ कि सादगी निस्तीमान है, तो सादगी रहना मुझे पसंद है। और हर कोई तैयार होता है, होना भी चाहिए, तैयार होती हूँ। और लेकिन कभी जैसे कई आप लोगों ने देखा होगा, मैं बाहर भी जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा तैयार होके नहीं जाती, अपना तैयार होती हूँ, लेकिन एक सिंपली अपनी लिमिट के अंदर है कि मैं तैयार होती हूँ। वैसे मेरा दिल नहीं चाहता ज़्यादा क्या कहते हैं मेकअप करना, ये करना, क्योंकि मेरे जो अपना माइंड है, जो मेरी जो नफ्सियात है, ये कहती है कि मैं अगर बाहर निकलूँगी तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के या मेकअप शेकअप करके या गले में दुपट्टा डाल के मैं अगर निकलती हूँ, तो मुझे दार बात है हर कोई तो अच्छी नज़र से देखेगा नहीं, कोई अपनी बहन बेटी की नज़र से तो देखेगा नहीं। तो बस मैं इस सब चीज़ों से मैं बचती हूँ। पहले मैं अबाया पहनती थी, मैं आप लोग को बताऊँ, पहले मैं अबाया पहनती थी। कुंवारेपन में भी मैंने अबाया पहना, शादी के बाद भी मैंने अबाया पहना। लेकिन ये कि जैसे वक्त के साथ साथ बीमारियाँ होती गई और जिस्म भी मेरा जाने के वेट ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर मुझे घबराहट सी होने लगी, मुझे बहुत गर्मी लगती थी, सांस मेरी फूलती थी, दम मेरा घुटता था। तो अबाया तो फिर अब मैं नहीं पहनती, झूठ क्यों बोलूँ मैं आप लोगों से। लेकिन ये कि मेरे पास या तो बड़ा सा दुपट्टा होता है या मेरे पास चादर ज़रूर होती है, जो मैं अपने सर पे लपेट के निकलती हूँ। मैं इस तरह नहीं जाती। हाँ, तो बस यही तो एक मैं अपनी सादा ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ। और ना ही मुझे शोर शराबा, ना ही लड़ाई झगड़े, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। जहाँ तक कोशिश होती है कि मैं 2 लोगों को मिला दूँ, जो जिनमें अनबन या शेख क्या कहते हैं यानी कि फासले आ जाते हैं लोगों में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इन लोगों को मिलाने की करूं। तो सही अपना अपना माइंड होता है कि अब सामने वाले का क्या माइंड है, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, लेकिन मैं ऐसी सोच रखती हूँ। तो सही है ना। तो अभी बस मैं मशीन लगा कर आती हूँ। अभी मशीन की क्या वीडियो बनाऊँ। तो सबके पास यहाँ पे दुबई में ऑटोमेटिक मशीन होती है, कोई हाथ से तो धोता नहीं है। बस मैं अभी लगा कर आती हूँ। अच्छा, आप मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपकी ये जो नोज पिन है ना, तो आपके ऊपर ये अच्छी नहीं लगती। तो अभी मसला है कि आपको मालूम है कि अभी ये काफ़ी साल हो गए लिए हुए, तो अभी मैंने चेंज नहीं कराई है। तो देखे, और यहाँ पे ये पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान का जो गोल्ड होता है या दुबई में, यानी कि इसकी कोई अहमियत नहीं होती है पाकिस्तानी गोल्ड की। तो अब ये है कि मैं पाकिस्तान अभी मैं इसको चेंज कराने जाती हूँ ना, तो पता नहीं वो लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे तो लगता है कि यहाँ के दुबई के जो क्या कहते हैं ये ज्वेलरी है, गोल्ड ज्वेलरी वाले, तो वो नहीं लेंगे। तो अब ये कि मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो उसको मैं चेंज ज़रूर करवा दूँगी। और ये भी पता है आपको कितने की मिली? ये 2 साल पहले मैंने ली थी, यानी कि 8-9 हज़ार की। तो अब तो मुझे नहीं मालूम कि कितने की होगी, ज़्यादा जाहिर बात है महंगी होगी। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला इसको मैं चेंज करवा दूँगी। लेकिन जब तक मैं यहाँ दुबई में हूँ, मैं जाऊँगी 1 साल के बाद पाकिस्तान, जब तक मैं दुबई में हूँ तो मैं पहने हुई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा बर्दाश्त कीजिए और मुझे इस तरह के कमेंट्स नहीं कीजिए, क्योंकि फिर मेरा दिल दुखता है। मेरा दिल बहुत छोटा सा है, मैं बहुत बड़ी हूँ लेकिन दिल मेरा बहुत छोटा है। तो मैं चेंज करवा दूँगी, सही है ना। और यहाँ पे दुबई में ये गोल्ड कह रही हूँ, यहाँ ये जो नोज पिन है यहाँ कोई नहीं पहनता, बहुत कम मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोकल हैं अरबी औरतें हैं, या क्या कहते हैं इंडियन वगैरह के जो लोग हैं, वो मेरे को नहीं लगता कि वो पहनती हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे यहाँ पे नोज पिन नहीं मिली।
तो ये कि इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान जाऊंगी। और सही कह रहे हैं आप लोग, ये ना दुपट्टे में अड़ भी जाती है बादों का, तो बहुत तकलीफ़ होती है, तो उसको मैं चेंज कर ही दूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, मुझे थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, मैं जा रही हूँ मशीन लगाने, ठीक है ना। तो हेलो गाइस, देखते हैं हमारी गोभी आलू कहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ पे मैंने लगाई हुई है मशीन, वो देखिए मेरी मशीन चल रही है। सारा काम हो गया मेरा। हमारी जो गोभी है ना वो अच्छे से हो चुकी है। इसमें मैं डाल दूँगी ये हरी मिर्चें, ये मैंने धो के रखी हुई पाकिस्तान की हरी मिर्चें, ये इसमें डाल देती हूँ। ऑयल बस तो मैं दम पे छोड़ दूँगी इसको 1 से 2 मिनट के लिए। ये हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, आलू वालू गोभी शोभी सब यानी कि रेडी हो गई है। अब इसमें हरा धनिया ऐड करती हैं। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया, इसको मैं हल्का बस रख दूँगी अब दम के ऊपर। इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि गरम मसाले से हमारा सीना जलता है, तो हम लोग यूज़ नहीं करते। गरम बहुत कम यूज़ करती हूँ, सब्जियों में ऐड नहीं करती। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और ये पक के हमारी हो गई है आलू गोभी मटर तैयार। इसको भी मैं मिक्स नहीं करूँगी, इसको मैं रात में जब हम लोग सर्व करेंगे, क्या कहते हैं, रात के खाने में मैं तभी। तो हेलो गाइस, बस यही तक था मेरा आज का ब्लॉग। खाना भी बन गया, मेरे घर की सफाई भी हो चुकी। घर की सफाई तो मैंने कल कर ली थी, क्योंकि मेरे घर में आप सभी को मालूम है कि कोई भी छोटा बच्चा नहीं है, तो मैंने कल कर ली थी। तो मेरा ये है कि अभी 1-2 दिन चल जाएगी, फिर मैं करूँगी। और कपड़े धुल रहे हैं, खाना बन चुका है और मुझे भी भूख लगाई है, क्योंकि मुझे अभी शुगर की यानी कि मुझे टैबलेट खानी होती है लंच में। तो आपको तो मालूम है शुगर वालों को थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या नहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, फिर भी मैं इतना नहीं खाती हूँ और वेट मेरा पता नहीं क्यों बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके कि मैं क्या करूँ अपने वेट के लिए। मैं बहुत ज़्यादा यानी कि परेशान हूँ। सब कहते हैं कि आपका सिर्फ जो टमी है, जो पेट है आपका, ये निकला हुआ है, बाकी जो आपके हाथ पैर हैं इतने मोटे नहीं हैं। तो बस ये इसी का ही मसला है कि फिर भी अल्लाह ताला का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना मेरे को हिम्मत दी है कि मैं अपने घर का काम काज, अपना आना जाना, बाहर का काम काज मैं ख़ुद करती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे लेकर जाते हैं, जिस दिन ऑफ होती है तो मैं सब कुछ लेकर आ जाती हूँ। कभी कभी मैं शाम में भी निकल जाती हूँ इनके साथ, जब भी आते हैं ऑफिस से। तो अभी मैं सोफे पर बैठी रही हूँ, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही। तो आप लोग मुझे लाइक कीजिए, मुझे शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। और मेरा घर कैसा लगा। मेरा एक ही रूम है, मेरा एक ही रूम है, और उसको यानी कि ये स्टूडियो फ्लैट कहलाता है। इसको भी माशाल्लाह से मैं अपना साफ़ सुथरा रखती हूँ कि कोई भी किसी वक्त आ जाए तो ये कि शर्मिंदगी ना हो मुझे। मतलब कभी कभी मैं बात करते करते लड़खड़ा जाती हूँ, मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो बस आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं फिर आऊँगी नए व्लॉग के साथ, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आपको बता दूँ, मेरी एक बहुत ही चाहने वाली मेरी फ़ैन है, मेरे सब्सक्राइबर है, अतिया फरहान है, शायद कराची में रहती हैं। तो मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरी वो वीडियो बहुत शौक़ से देखती हैं। और ऐसी बहुत सी यानी कि मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इसके बारे में मैं कल बनाऊंगी वीडियो, फिर यानी कि बहुत लंबी नहीं, थोड़ी बहुत बनाऊंगी 7-8 मिनट की, कि मैंने ये किस तरह से मैंने अपना चैनल बनाया, किसने मेरी सपोर्ट की और किसने, और यानी कि किस तरह मेरा चैनल चल रहा है और आगे कैसे चलेगा, तो सब मैं आपको बताऊंगी डिटेल, लेकिन कल के व्लॉग में। तो जब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। तो अल्लाह हाफ़िज़।